इमरान खान ने शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद कर दिया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने पिम्स अस्पताल जा पहुंचे, पुलिस ने मिलने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया, उनके पास मुकम्मल मालूमात हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उसने तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया। अवाम में और हमारे ज़हनों में एक ख्याल है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, अवाम रद्द-ए-अमल देंगे, जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल के लिए मुजाहरे करने का ऐलान। शहबाज गिल से मुलाकात किए बगैर वापस जाना पड़ा। कोई भी शख्स शहबाज गिल से मुलाकात की कोशिश करके अमन अमान की सूरत हाल पैदा न करे, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। अदालत में पेशी के मौके पर शहबाज गिल फूट फूट कर रो पड़े। मेरा मास्क छीन लिया, शहबाज गिल की रो रो कर दुहाइयां। व्हील चेयर पर इस्लामाबाद के सेशन जज के सामने पेशी। पिम्स अस्पताल से एम्बुलेंस में अदालत पहुंचाया गया। मेडिकल बोर्ड और पुलिस ने शहबाज गिल को मुकम्मल फिट करार दिया। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि उनकी असल मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही, अदालत असल रिपोर्ट मंगवाए। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि उनके मौक्कल की बीमारी संजीदा है, ये भी वाज़ेह है कि तशद्दुद किया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जब मुलजिम हमारे पास आया तो उसे कोई मसला नहीं था, मुलजिम की रिपोर्ट मामूल के मुताबिक थी। मुलजिम को मसला जिस्मानी रिमांड के फैसले के बाद हुआ। बगावत पर रुखसाने के मुकदमे में अदालत ने शहबाज गिल का 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीर तक शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा तलब। समाअत के बाद शहबाज गिल को पिछले दरवाजे से पिम्स की कार्डियोलॉजी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को बहानेबाज करार दे दिया। कहा कि बीमारी का बहाना करके शहबाज गिल तफ्तीश में रुकावट डालना चाहते हैं। बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद की अदालत का शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। 2 रोजा मेडिकल के लिए पिम्स अस्पताल भेज दिया। पीर को शहबाज गिल और उनकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड सेहतयाब होकर डिस्चार्ज होने पर शुरू होगा। पुलिस ने 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा था। अदालत ने पूछा शहबाज गिल फिट थे तो फिर एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर अदालत क्यों लाया गया। हकायक बताते हैं डॉक्टर्स और पुलिस दोनों शहबाज गिल की सेहत से मुतालिक मुतमईन नहीं। अदालत में शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहा। पेश होने के फौरन बाद मुलजिम ने ऑक्सीजन मास्क मांगने के लिए शोर शराबा शुरू कर दिया। पुलिस ने फौरन अदालत के अंदर ऑक्सीजन मास्क मुहैया किया। शहबाज गिल फिट करार। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात भी नहीं मिले। 10 टेस्ट किए गए, 6 एक्सरे हुए, कोरोना टेस्ट क्लियर, ECG भी क्लियर। शहबाज गिल के सीने, गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी, बाएं कंधे, बाएं बाजू और कूल्हे की हड्डियों के एक्सरे भी किए गए। शहबाज गिल दमे के मरीज हैं, लेकिन उन्हें फिलवक्त सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को तंदुरुस्त और सेहतमंद करार दे दिया। इमरान खान फौज को न्यूट्रल्स के नाम से मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो हुकूमत को चलता करें और उन्हें कुर्सी पर बिठा दें। यह शहबाज गिल के बयान से बड़ा जुर्म है। वफाकी मुशीर कमर जमान कायरा के जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा फौज पर जलसों और सोशल मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाना नाकाबिले कबूल है। इमरान ने इकरार कर लिया कि उन्होंने एजेंसियों से मिलकर अपना बयानिया बनाया था। उन्होंने अपने सिलेक्टेड होने की तस्दीक कर दी। इमरान खान से ये सवाल करना चाहिए कि उनके पास वो करने क्या चाहते थे। इमरान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे तो उन्हें अपने असासों में जाहिर करना चाहिए था, उस पर टैक्स देना चाहिए था। इमरान खान की जुमेरात की तकरीर पर मरियम औरंगजेब और कमर जमान कायरा के तुर्की बा तुर्की जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने खुद कहा कि वो वोट डलवाने के लिए इदारों से कहते थे। इमरान खान की कुर्सी हिल जाती है तो वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बगावत के बयान दिलवाते हैं। शहीदों के खिलाफ ट्रोल्स मुहिम चलवाते हैं। फौरन फंडिंग का हिसाब मांगो तो कहते हैं
कि किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूँ। बुशरा बीबी और फराह गोगी FIA में पेश क्यों नहीं होती। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान आए रोज नए नए शोशे छोड़ते रहते हैं। आसिफ जरदारी ने इमरान से कभी रिलीफ नहीं मांगा, जबकि इमरान खान खुद को आइन से बालातर समझते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मरियम नवाज कोर्ट ऑर्डर लेकर नवाज शरीफ से मिलती थी। इमरान खान कोई बादशाह सलामत हैं कि उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आए और गिल से मिल लें। इमरान खान की धमकी आमेज जवाब के बाद FIA खामोश न बैठा। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। जराये के मुताबिक इमरान को 3 नोटिस भेजे जाएंगे, जवाब न दिया तो फिर वारंट जारी होंगे। FIA जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगा लिया। ये वो कंपनियां हैं जिनका इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। ये कंपनियां अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में हैं। कुछ कंपनियां बंद, कुछ फाल हैं। ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली गई। इमरान खान ने FIA के पहले नोटिस का जवाब देने से इनकार कर चुके हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुसाफिर घंटों पैदल सफर करने पर मजबूर। मकामी होटलों में खाने पीने की अशिया खत्म। पोर्ट मनरो की कौमी शाहराह पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें। सड़क का एक हिस्सा बह गया। हरनाई में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैलें मुज़ाफ़ाती इलाकों में दाखिल। हरनाई का सूबे भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मूसा खेल में 4 रोज में सैलाबी रैलों में 7,000 से ज्यादा मवेशी बह गए। कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। राजनपुर में सैलाबी पानी ने फाजिलपुर रेलवे ट्रैक भी तोड़ दिया। नसीराबाद, जाफराबाद में 2 रोज से जारी बारिशों से मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। उधर डेरा इस्माइल खान भी बारिशों और सैलाबी रैलों की लपेट में है। वादी नीलम के इलाके रत्ती गली में बादल फटने से नाले में तुग़यानी। रैले में बह जाने वाले 5 सयाहों में से 1 की लाश मिल गई। दीगर की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर नीलम के मुताबिक जाँ भाग नौजवान का ताल्लुक नारोवाल से था। 5 नौजवान 13 अगस्त को वादी नीलम आए थे। 15 अगस्त को घर वालों से राब्ता मुनक़ता हुआ। सैलाबी रैले से नाले पर नस्ब कई पुल बह गए। इलाके में सैलाबी रैले से 4 गाड़ियां, 3 मिनी हाइड्रल पावर प्लांट तबाह हो गए। रत्ती गली की सड़क मुख्तलिफ मकामात से मुतासिर। रत्ती गली के मकाम पर 16 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट हुआ था। सखर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज से शदीद बारिशें। खैरपुर, नौशहर फिरोज की सड़कें तालाब बन गई। बिजली का निजाम दरहम बरहम। हैदराबाद में गंदा पानी घरों में दाखिल। फर्नीचर समेत कीमती अशिया बर्बाद। सखर के घंटा घर और दीगर तिजारती मराकिज की दुकानों में पानी दाखिल। थाना ए सेक्शन में SHO के कमरे में पानी जमा। कुर्सियां मेजें डूब गईं। 7 टंडवाला यार और मरियारी में कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन सड़कों पर खुले आसमान तले पनाह लिए हुए हैं। जिला बदीन के नालों में पानी की सतह बुलंद। मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ बढ़ने लगे हैं। ठट्ठा में पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रैलों से दरावट डैम भर गया। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जाँ बहक। सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने जामशोरों में क्लाउड बर्स्ट की वीडियो जारी कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान बड़ी ईदन में 364, शहीद बेनजीराबाद में 146, मोइंजदड़ो में 126, रोहड़ी में 125, लाड़काना में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरतानिया ने नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने का नहीं कहा। जराए बरतानवी हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ को 25 सितंबर तक बरतानिया छोड़ने की मोहलत देने की खबरों में सदाकत नहीं है। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ को उस वक्त तक मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं जब तक तमाम अपीलें मुस्तरद नहीं हो जाती। नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम के खिलाफ दरखास्त गुज़िश्ता बरस अगस्त में होम ऑफिस। इमरान खान हाजिर हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान, तौहीन आमेज रिमार्क्स, बेबुनियाद इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को तौहीन इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिस जारी कर दिए। 30 अगस्त को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि आपने मुख्तलिफ जलसों में दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को स्कैंडलाइज और बदनाम किया, तज़हीक की। आपने इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के लिए आवाम की नजरों में नफरत लाने की कोशिश की। ये इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हैं। कराची और हैदराबाद को हल्का बंदियों में लसानी बुनियादों पर तकसीम किया गया। हमारे इलाकों में 90,000 पर हल्का बनाया तो अपने इलाकों में 25 से 30,000 पर बनाया गया। ये इंतखाबात से पहले की गई धांधली है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिंध के सूबाई वज़रा सईद गनी और शैला रजा ने इस्तीफे दे दिए। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए सूबाई काबीना से मुस्ताफी हुए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की बैठक हुई जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। शहबाज गिल पर बेईमाना तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इतलात परेशान कुन है। इतलात है कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी तशद्दुद भी किया गया। शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। किसी जमात का शख्स हो उस पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। अगर अब भी बदले की सियासत हो रही होती तो शहबाज गिल का भी 14 दिन का रिमांड होता। हमें तो जमानत भी कई दिन के बाद मिलती थी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा, PTI की किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। इससे पहले गिल का ड्राइवर भी जख्मी होने का ड्रामा रचा चुका है। इमरान खान अब कहते हैं कि अदालतों का हुक्म नहीं माना जा रहा। ये वो शख्स है जो बल्दियाती इदारे बहाल करने के अदालती फैसले को 7 माह तक पैरों तले रोनता रहा। हमने फौज में बगावत की कभी बात नहीं की। इमरान खान अगर निहायत बेशर्मी से फौज को कहे कि इन्हें निकालो, मुझे इख्तिदार में लेकर आओ, तो इसके लिए कानून में क्या सजा होनी चाहिए। असेंबली में मौजूद अरकान को जाती फायदे के लिए कानून साजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून साजी में मदाखलत नहीं करना चाहती, सिर्फ बुनियादी हकूक के खिलाफ तरमीम होने के नुक्ते का जायजा लेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड लेकर सिर्फ देख रहे हैं कि केसेस चलते हैं या नहीं। मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। PTI के 150 अरकान असेंबली का बायकॉट करके बैठे हैं। मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें। लाहौर आके ऑनेस्ट जवाब देना है। देखते हैं तो दिल दुखता है या खुश होता है? दिल नहीं, खुश तो होता है दिल, और साथ साथ एक बैक एंड पे ख्याल आ जाता है कि यार हमारा भी शहर ऐसा था, हमारा शहर ऐसा। मेरे जमाने में यहाँ से ऑफिसर्स आते थे और बाकायदा प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उनको लेकर 2-3 दिनों के लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन आती थी हमारे पास। उनको भी अखबार कराते थे आप सब। आप तो बहुत मशहूर थे इस बारे में कि आपने तो 24-24 घंटे लोगों से काम कराया है। हाँ। लाहौर के लोगों से भी कराया आपने। ये जो BRT है ना, BRT सबसे पहले BRT कंसीव हमने किया, BRT, और वो उस वक्त यहाँ पे BRT बनी नहीं बनी। और BRT को पाकिस्तान लाने का मंसूबा हमारा था, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का दावा। जियो न्यूज के प्रोग्राम हसना मराहे में गुफ्तगू के दौरान कहा कि लाहौर को देखकर खुशी होती है कि इतनी तरक्की कर गया और कराची की हालत देखकर दिल दुखी होता है।